सो हे एवरीबॉडी वेलकम बैक अगेन। पिछला वीडियो हमने किया था सेट्स के रिलेटेड, सेट थ्योरी जो हमारी जेकेएसएसबी में पूछी जाएगी, है ना। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि उसमें थोड़ा आपको बेसिक्स मैंने बताया था। ये वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी है। लास्ट टाइम हमने समझा था, जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था हमारा, वो समझा था हमने एम्प्टी सेट, है ना। होप कि आपको याद रहा होगा एम्प्टी सेट क्या होता था, ठीक है। एम्प्टी सेट इसको हम किससे डिनोट करते थे? फाई से, ठीक है। या फिर हम इसको नल सेट भी कहते थे। या तो हम इसको नल सेट भी कहते थे, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे हमारे अलग अलग टाइप के क्या क्या सेट्स होते हैं, और हम कुछ नोटेशंस भी पढ़ेंगे इधर इधर जो यूज होती है हमारी, ठीक है। तो अब हमने आगे देखते हैं हमारा कौन सा सेट है। हाँ, अब आगे बड़े ही, ये आपने नाम बहुत बार सुने होंगे, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखिए, फाइनाइट सेट हमारे क्या हो गए? जैसे कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसकी आपको पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें जरूरत नहीं, हमें एमसीक्यू पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो फाइनाइट सेट हमारे क्या हो गए? जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। मतलब फाइनाइट है वो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट कैसे हो गए? जैसे कि और इन ये हमारी फिर रोस्टर फॉर्म है ना। ये हमारी क्या है? रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सेट को लिखते हैं। और याद करो, हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ी थी। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ना हमारे, वो हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्योंकि देखो, इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे? क्योंकि वो इनफाइनाइट है नंबर में। जैसे कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसको हमने बताया था ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। बताया था आपको, ये वन से शुरू होते हैं, अप टू चलते 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये भी इनफाइनाइट है और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब देखो, हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे ना, हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ, एक और चीज बता दूं, रियल नंबर के सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आगे जब मैं इंटरवल्स पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। मैं आगे और डीपली एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो यही हमारे, ये बड़ा ही इजीली अंडरस्टूड है, इसमें कोई ज्यादा हमें डीप में जाना नहीं है। फाइनाइट सेट वो हो गए जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट सेट वो हो गए जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और सेट के एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए, वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है, तो वही हम, तभी मैंने कहा कि आज का वीडियो शॉर्ट रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। एक और आते हैं हमारे इक्वल सेट्स। ये भी देखो, नाम से ही पता चलता है, मैंने कहा ना ये चैप्टर बड़ा इजी है। इक्वल सेट्स क्या हो गए? जो सेट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी यही होती है कि हर एक एलिमेंट, जैसे सपोज करो, अगर मुझे वन, टू, थ्री किसी सेट ए, बी, सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। कि वन इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, टू इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, थ्री इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए, देन ये सेट इक्वल्स होंगे, देन दीज टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है। देखो, ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको बस ये नोटेशंस पता होनी चाहिए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस थोड़ी सी इनकी, है ना। ये डेफिनेशन ही है, एंड देन दीज टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल सेट्स यही होते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। जैसे देखो, अब मैंने कहा था ना, रोस्टर फॉर्म में आपका वो पैटर्न वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप कहाँ लिख रहे हो। जैसे वन,
टू, थ्री, फोर, ये इक्वल है किसके? थ्री, वन, टू, फोर। ठीक है ना? मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे है वैसा एक एलिमेंट यहाँ पे भी है, जो एलिमेंट यहाँ पे है वैसा एक एलिमेंट यहाँ पे भी है, जो एलिमेंट यहाँ पे है वैसा एक एलिमेंट यहाँ पे भी है ना? मतलब हर एक एलिमेंट के बराबर का एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो और ये सिंपली मतलब लॉजिकली भी अंडरस्टूड है ये चीज, है ना? इक्वल सेट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब देखो, कभी कभी ना एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल्स करना बड़ा इम्पोर्टेंट, इनकी डेफिनेशंस तो बहुत इजी हैं, मतलब ये समझने के वे में देखो अभी पढ़ने में बड़े, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये तो बहुत इजी हैं। ठीक है, लेकिन अब एक डेफिनेशन देखते हैं। अब मुझे बताओ, अब वो आपको ऑप्शंस में दे सकता है कि एक सेट है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। इस सेट में क्या है, ये सेट एम्प्टी नहीं है, ये नहीं कोई समझ ले इसको कि इसमें तो जीरो है तो इस सेट को हम एम्प्टी बोल देंगे, या तो इसको हम फाइव के बराबर बोल देंगे। एम्प्टी सेट वही होता है ना जो फाइव के बराबर लेते हैं हम, ऐसा नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंगलटन सेट क्या होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक सेट है हमारे पास जीरो, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास b इज इक्वल्स टू व्हाट, x, सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। देखिए, बड़ा इजी है। देखो, एक सेट पता है हमें, ये तो a इज इक्वल्स टू जीरो है। अब ये हमें किस में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस सेट में ऐसे एक्स हैं, मैंने आपको बताया था ये कैसे देखते हैं। इस सेट में, बी सेट में, ऐसे एक्स मौजूद हैं जो कि 15 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर ऐसा होता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता। तो ये तो एक खाली सेट है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और खाली सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब खाली कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और बीच में कुछ नहीं रखेंगे, शायद मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ये। ठीक है, तो ये सेट तो है खाली, मतलब ये नल सेट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। या तो इसको हम इज इक्वल्स टू फाइव भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें तो एक एलिमेंट जीरो है ना। तो हम प्रूफ क्या हुआ कि ये इक्वल नहीं है सेट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि आप बताओ कि विच टू सेट्स आर इक्वल, विच टू सेट्स आर नॉट नॉट इक्वल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट इक्वल। ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये देखो बेसिक है ये। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। हम्म, देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। एक सेट है हमारे पास c इज इक्वल्स टू एक्स, सच दैट x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए। ठीक है ना, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए, क्योंकि पता चलेगा आपको इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास d इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देखिए, देखिए पहले देखते हैं कि ये सी सेट कैसा होगा। ठीक है, इस सी में ऐसे एक्स हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये इक्वेशन आ गई, एक्स क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब एक्स क्या होना चाहिए? फाइव। तो मतलब इस सेट में क्या है? एक्स सिर्फ फाइव ही है ना? ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू सिर्फ फाइव ही आ सकती है। देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सेट सी में ऐसे एक्स हैं जो कि इस इक्वेशन में फिट बैठे। ठीक है, इस इक्वेशन में कौन से एक्स फिट बैठेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? इक्वेशन सॉल्व हम ऐसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी, मतलब एक्स फाइव ही हो सकता है और कोई एक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए सेट सी में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगलटन। तो ये सिंगलटन सेट है हमारा। ठीक है, और डी सेट देखते हैं हम। अब डी में ऐसे एक्स हैं जिनका स्क्वायर करके पांच 25 आता हो। अब देखिए, अब इसमें पांच का स्क्वायर करके भी 25 आता है और माइनस पांच का स्क्वायर करके भी 25 आता है ना? आपको पता होगा। देखिए, ये समझने की बात है, लॉजिकल चीज है।
इस सेट में ऐसे एक्स हैं जिनका स्क्वायर करके कि उस एक्स का हम स्क्वायर करते तो 25 आए। देखिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम, 25 आता है। और अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो भी तो 25 ही आता है ना। -5 इंटू -5 हो जाता है तो 25 हो जाता है ना। 5 5 25, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो इस सेट में दो एलिमेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, क्या ये सेट इक्वल है? नो। क्योंकि यहाँ पे 5 के लिए एक 5 मौजूद है, लेकिन यहाँ के -5 के लिए यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, तो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने तभी लास्ट वीडियो काफी लंबा एक्सप्लेन किया था, उसमें ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये वीडियो बुक काफी छोटा ही रहेगा, क्योंकि अब हमने पढ़ लिए यहाँ पे इक्वल सेट्स पढ़ लिए, एम्प्टी सेट्स पढ़ लिए, इनफाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट सेट पढ़ लिए, और अभी हमने क्या पढ़े? इक्वल सेट। है ना, शायद 2 बार बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली डेफिनेशन तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। ठीक है। एक सेट है एक्स, द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय, एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। देखो, क्या ये सेट इक्वल है? मतलब एक सेट ऐसा है एक्स, एक सेट है हमारे पास बी। एक्स में कैसे है? द सेट ऑफ लेटर्स अलॉय, मतलब ये अलॉय में क्या होता है? ALLOY। ठीक है। एक्स कैसा सेट है? जिसमें लेटर्स हैं अलॉय के। और बी कैसा सेट है? जिसमें लेटर हैं किसके? लॉयल के। LOYAL। ठीक है। अब पहले देखो, ए के लिए यहाँ पे ए मौजूद है। ठीक है। एल के लिए यहाँ पे एल मौजूद है। इस एल के लिए भी यहाँ पे ये एक और एल मौजूद है। ठीक है। इस ओ के लिए यहाँ पे एक ओ मौजूद है। इस वाई के लिए यहाँ पे एक वाई मौजूद है। तो हर एक एलिमेंट उस ए के लिए ए हो चुका है। ठीक है। इस हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे, यहाँ एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए बी में हर एक एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू बी, विच इज ट्रू। होप कि आपको समझ में आया होगा ये। और ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ना, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ, इन लाइंस बनाने को पता है क्या कहते हैं? हम पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है। हम पेयरिंग कर रहे हैं ये मतलब। और हाँ, एक एमसीक्यू आपको आएगा जो कि मैं आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, हाँ, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो भी हमने पढ़ना है। अब मैं अभी बता देता हूँ वो थोड़ा सा। अगर दो सेट इक्वल हो ना, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में पेयरिंग भी कहते हैं, इसको इसको मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ना, हमने हर एक एलिमेंट को, सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से मैप किया है ना। जैसे इस ए के लिए हमने यहाँ पे एक दूसरा ए मैप किया है, ढूंढा है, पेयर किया है। ठीक है। तो इसको पेयरिंग भी कहते हैं, इसको मैपिंग भी कहते हैं। अब देखो, हर एक एलिमेंट यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ मैप हो गया। ठीक है। तो इसको कहते हैं 1 1 मैपिंग। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। और इस सेट का भी हर एक एलिमेंट यहाँ पे मैप हो गया, तो इसको कहते हैं ऑन टू मैपिंग। 11th 12th के बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ा उनको तो पता है ये। ठीक है। 1 1 और ऑन टू मैपिंग अगर होती है तो सेट इक्वल होते हैं। सेट्स आर इक्वल। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि आगे जब ये टर्म्स आएंगी, जैसे आप या फिर अभी कुछ नाम सुनो कि यार पता नहीं क्या होता है 1 1 ऑन टू वगैरह, तो आपको मैं बता दूं ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल चीज है। ठीक है। देखो, अभी मैंने बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बताया आपको। जब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से बराबर मैप हो जाते हैं, तो हमारी वो मैपिंग होती है 1 1 मैपिंग। मतलब एवरी वन एलिमेंट इज मैप टू द अदर वन एलिमेंट। ठीक है। और अगर इस सेट के हर एक एलिमेंट भी यहाँ मैप हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑन टू मैपिंग। ठीक है। अब ये होता है, इसमें लॉजिक होता है एक, समझेंगे हम जब रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हम ये चैप्टर, इसमें ये जो खास बातें हैं हम समझेंगे। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होंगे। ठीक है। हाँ। अब हम आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी हमने आज क्या पढ़े आपको, ये कॉन्सेप्ट के लिए ही पढ़ाया गया। आज हमने पढ़ लिए एम्प्टी सेट पढ़ लिए, ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ लिए यहाँ पे इक्वल सेट्स। ठीक है, क्या होते हैं। फिर हमने पढ़े फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो, पहला वीडियो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर नोटेशंस आपको बताई हैं कि व्हाट इज दिस एन, व्हाट इज दिस जेड, व्हाट इज दिस आर। ठीक है। व्हाट इज दिस क्यू, व्हाट इज दिस क्यू कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तभी थोड़ा लंबा हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये चीजें पढ़ ली हमने। और क्या पढ़ा? हाँ, बस यही पढ़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं आगे, आगे क्या होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपनी कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय।